हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम टॉपर्स पर एक और नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। थर्ड ग्रेड लेवल 2 ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन नई चेकलिस्ट जारी हो चुकी है। नई चेकलिस्ट को कैसे भरना है, कौन से दस्तावेजों को किस प्रकार से उसके साथ संलगाना है या संलग्न करना है, कितने सेट आपको तैयार करने हैं, यह गलती नहीं करनी है, नहीं तो साथियों गलती करोगे तो पछताओगे। चेक लिस्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि साथियों आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित सभी प्रकार के आपको अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध होती है। और यहाँ पर मैंने आपको आप देख सकते हैं इसमें ये चेकलिस्ट व इसके अलावा जो स्वयं घोषणा पत्र हैं साथियों अलग अलग पेज पर भी व एक पेज वाले भी मैंने आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए हैं भैया ना। तो यहाँ से आप इन्हें साथियों प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो अब करते हैं साथियों शुरुआत। और अभी तक यदि जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और उसका साथियों साला दर्पण पर यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस वीडियो में देखकर आप कर सकते हैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को लॉगिन। तो ये देख सकते हैं साथियों यहाँ पर ये जो नई चेकलिस्ट जारी की गई है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है ना, इसमें यानी कि 2 पॉइंट नंबर 8 है और साथियों पॉइंट नंबर 9, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही हैं। तो अब ऐसे में क्या इस चेकलिस्ट का हम प्रिंट निकलवाएं या नहीं निकलवाएं, सबसे बड़ी दुविधा साथियों आपके सामने यही है ना। मान लो बाई चांस इसका प्रिंट निकलवा लेते हैं और इसके बाद फिर नई अपडेट होकर दूसरी आ जाती है तो फिर उसका फिर आपको प्रिंट निकलवाना पड़ेगा ना। तो आज दोपहर या शाम तक वेट कर लें सभी साथी, जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा साथियों, या फिर नहीं तो आप इसी का प्रिंट निकलवा कर इसी चेकलिस्ट को आप भर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं साथियों उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 से यहाँ पर लेवल देते हो जाएगा आपको। यदि आप सामान्य शिक्षक है तो सामान्य शिक्षक पर क्लिक कर दो और विशेष शिक्षक हैं तो आप विशेष शिक्षा पर क्लिक कर दो। यहाँ पर आपका जो भी दस्तावेज सत्यापन का जिला होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर आपके मेंस एग्जाम के इसमें रोल नंबर होंगे और यहाँ पर आपका साथियों विषय कौन सा विषय आपका हिंदी से हो, अंग्रेजी से हो, गणित या साइंस से हो, या फिर आप उर्दू पंजाबी जिस विषय पे आप हैं वो विषय आप यहाँ पर इसमें फिल कर देना। ठीक है, और यहाँ पर भी आप कौन से हैं, सामान्य हैं या विशेष हैं। यदि विशेष शिक्षक है तो विशेष में कौन सी कैटेगरी से आप, यहाँ पर आपका ये टीएसपी वाले अभ्यर्थियों के लिए हो जाएगा, ये टीएसपी ना, टीएसपी तो टीएसपी कर देना और नॉन टीएसपी तो नॉन टीएसपी कर देना। यहाँ पर आपके 12 अंक के जो आधार नंबर है वो आ जाएंगे। यहाँ पर आपका आवेदन क्रमांक, अब आवेदन क्रमांक कौन सा लिखें, आवेदन क्रमांक साथियों आपको इसमें लिखना है आपका जो आवेदन यानी कि आपने फिल किया था मेंस एग्जाम के लिए वो आवेदन आपको यहाँ पर फिल करना है भाई। इसके बाद साथियों मैं बात करता हूँ यहाँ पर फादर से नेम हो जाएगा, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आपका स्वयं का नाम हो जाएगा। इसमें आपकी जो जन्म तिथि है साथियों वो जन्म तिथि हो जाएगी। ठीक है, जन्म तिथि जो भी आपकी है फॉर्म में वो आप यहाँ पर फिल कर देना। यहाँ पर मदर्स नेम हो जाएगा इसमें आगे। ठीक है, मदर्स नेम हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें देखो भाई अब जन्म तिथि आपके यहाँ फिल कर दोगे। यहाँ पर जो भी आपकी श्रेणी है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, AWS, MBC, SC, ST, शहरिया या फिर कोई विशेष श्रेणी में जैसे विधवा हैं, परित्यागता हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग, जो भी आप पर लागू होती है इसमें से आप टिक कर देना है। ओके, यहाँ पर मेल फीमेल जो भी वो भर देना। और यहाँ पर आपका 12th परीक्षा का माध्यम कैसा है, हिंदी है तो हिंदी भर देना इसमें, और इंग्लिश है तो इंग्लिश फिल कर देना। स्नातक परीक्षा का माध्यम आपका कैसा है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओके, अब देखो साथियों यहाँ पर है ध्यान देने लायक बात। और ध्यान देने लायक बात यहाँ पर क्या है, तो देखो ये तो अभ्यर्थी के उपयोगार्थ यहाँ पर है और ये सत्यापन दल के उपयोगार्थ, यानी कि ये जो साथियों 3 कॉलम है ये आपके कोई काम के नहीं है, आपको इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। केवल और केवल आपके तो ये 2 काम के हैं और इनमें एक यहाँ पर तो संलग्न संख्या है और यहाँ पर साथियों आपके स्वयं प्रमाणित। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने कितने नंबर पर लगाया है, 1 नंबर पर लगाया है तो इसमें हाँ कर देना। और आवेदन की जो मूल आवेदन की प्रति उसको बाद में फिर 1 नंबर पर लगाना है। यहाँ पर विस्तृत आवेदन की आपने 2 नंबर पर लगाई है तो उसको हाँ कर देना और पीछे उसको 2 नंबर कर देना। ठीक है, इस तरीके से साथियों आपको चेकलिस्ट को भरना है। और
लगभग शाम तक आज मैं आपको कंप्लीट एक और वीडियो उपलब्ध करा दूंगा भरी हुई चेकलिस्ट विद डॉक्यूमेंट के साथ में, है ना, किस प्रकार से करना है, जो कंप्लीट एक वीडियो आपको अलग से मैं उपलब्ध करवा दूंगा, शाम तक आपको मिल जाएगा। ओके भाई, अब देखो सबसे पहले आएगा साथियों आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी कि ऑनलाइन आवेदन जब आपने साथियों रीट मेंस का एग्जाम दिया था तो उस समय जो जिसकी अंतिम तिथि 19 जनवरी थी, वो आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लगाना है भाई, है ना। ओके, उस पर 1 नंबर लिखना है। और जैसे मान लो अब उस मूल आवेदन के 3 आपके प्रिंट है ना, 3 पेज हैं, तो तीनों पेजों पर आपको क्या क्या लिखना है भाई, 1 1 1 इस प्रकार से ना, और उसको साथियों लगा देना। इसके बाद विस्तृत आवेदन की प्रति नंबर 2 पर आती है आपके साथ यहाँ पर विस्तृत आवेदन की प्रति, यानी कि जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था वो लगाना है 2 नंबर पर, और उसमें जितने भी पेज हैं साथियों आपके 8 9 10 11 जितना भी पेज बनते हैं सभी पर आपको यही क्रम में लिखना है 2 2 2 2 2 इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तो उसमें साथियों आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म का पेज खाली आया था। अब वो अटेस्टेशन फॉर्म वाला पेज खाली भरवाएं लगाएं उसमें, या फिर उसको दोबारा भरकर लगाएं। तो देखो साथियों, आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते समय एक अटेस्टेशन फॉर्म भरा था, है ना, बनवा लिया था, तो उसे ही आपको लगा देना है भाई, अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके 2 सेट बनेंगे, तो एक सेट में तो आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म ओरिजिनल है वो ओरिजिनल लगा देना, और जबकि साथियों दूसरे सेट में उसकी फ़ोटोकॉपी करके लगा देना भाई, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। नंबर 3 पर साथियों आपका आता है यहाँ पर आधार कार्ड, तो नंबर 3 पर आपके आधार कार्ड की प्रति हो जाएगी। नंबर 3 पर आपका साथियों या वो नंबर 4 पर आपका हो जाएगा इसमें जो आपकी 10th मार्कशीट है वो हो जाएगी, और यहाँ पर हाँ करते चलना, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका 12th की हो जाएगी साथियों, तो इसमें भी आपको यहाँ पर हाँ करते रहना है। नंबर 6 आपका आता है यहाँ पर स्नातक, यानी कि जो आपकी BA की डिग्री है साथियों ना, उसकी कॉपी लगानी है। और जितनी भी आपकी कॉपी हैं, जैसे कि मान लो 3 आपके मार्कशीट हो जाती हैं, तीनों ईयरों की, है ना, और इसके बाद आपका एक हो जाता है सर्टिफिकेट, तो चारों को यहाँ पर आपको लगा देना है, और चारों पर जो आपकी संलग्न संख्या आती है वो लगा देना भाई ना। यहाँ पर आपके जो स्नातक परीक्षा है उसके नंबर आ जाएंगे, वो पूर्णांक आ जाएंगे ना, जैसे कि 1800 नंबर थे ना, इस तरीके से कितने प्राप्त हुए, प्रतिशत आपका कितना बन रहा है। यहाँ पर आपके स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय कौन कौन से तीनों आपको वो फिल कर देना, संलग्न संख्या जितने भी नंबर पर आपकी आ रही है वो भर देना। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट नंबर 9 है ना, इसमें ये 8 और 9 दोनों डबल हैं, तो इसको आपको यहाँ पर छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम आपको लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। ओके, यहाँ पर स्नातकोत्तर, यदि मान लो साथियों आपने MA किया तो MA वाले लगा देना, और यदि आपने फॉर्म फिल करते समय नहीं लगाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसने भी लगाया उसको यहाँ पर ये भरना है, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर वही फिर आपके अंक भर जाएंगे इसमें स्नातकोत्तर के। अब आता है साथियों आपका यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जो रीट आपने पात्रता पेपर दिया था साथियों, जो आपका जुलाई में लगा था ना, उसकी आपको यहाँ पर एक फ़ोटोकॉपी इसमें लगा देनी है, और उसको स्वयं प्रमाणित यानी कि अपने हस्ताक्षर उस पर कर देना है, और जितनी भी संलग्न संख्या आपकी आती है वो संलग्न संख्या आपको लिख देनी है। यहाँ पर यदि आपका दोनों लेवल से तो दोनों लेवल में, है ना, उसकी भी आपको यहाँ पर लगा देनी है। यहाँ पर ये आपका आता है रेट पात्रता, यानी कि 150 में से 150 में से आपने कितने प्राप्त किए थे। जैसे मान लो किसी के 90 नंबर हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 110 हैं, जो भी आपने प्राप्त किए 150 में से वो भरना है, और यहाँ पर कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है वो भर देना है भाई। ओके, नेक्स्ट इसमें है अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के विषय कौन कौन से विषय थे आपके। भाषा प्रथम क्या थी, भाषा द्वितीय क्या थी, सामाजिक अध्ययन या विज्ञान थर्ड जो है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। 16 नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञप्ति के अनुसार प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी कि योग्यता आपके पास DLED BLED है या BEd है, BEd MAd जो भी आपकी योग्यता है साथियों वो भर देना, और सामान्य शिक्षक है या विशेष शिक्षक जो भी आप पे लागू टिक कर देना भाई ना। और यहाँ पर साथियों आपका ये फिल हो जाएगा इसमें। यहाँ पर आपकी जो आपने BEd में जो प्रवेश लिया वो प्रवेश स्थिति हो जाएगी, है ना, एडमिशन स्लिप लग जाएगी साथ में। यदि आप विशेष शिक्षक हैं तो RCA द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र लगा देना है आपको यहाँ पर। ओके, इसके बाद साथियों आपका नेक्स्ट ये आता है यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र के प्रमाणित प्रति, ठीक है। यहाँ पर जो आपका मूल निवास है उसकी लगा देना आपको, और यहाँ पर ये साथियों TSP वाले अभ्यर्थियों के लिए पॉइंट नंबर 20 जो है ये TSP वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि साथियों TSP का अलग से एक विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है, और ये हो जाएगा EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। जिनके पास भी EWS है वो यहाँ लगा देना इसको, और जो लागू आप पर नहीं हो, अब जैसे मान लो ये नॉन TSP वाले अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है तो इस पर आपको भर देना है साथियों यहाँ पर लागू नहीं। ओके, इन्हीं दोनों कॉलमों के अंदर आपको यहाँ पर फिल कर देना है लागू नहीं आप पर, ठीक है भाई।
नेक्स्ट आपका आता है साथियों पॉइंट नंबर 22। इसमें आपको भरना आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी है। अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए। SC ST का आपका एक बार बनता है, दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कमेंट भी करेंगे और पहले भी कमेंट कर चुके हैं कि जिनका आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी के बाद का है वो क्या करें। तो यहाँ पर इसमें स्पष्ट लिखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का जारी प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के अनुसार शपथ पत्र आपको लगा देना है भाई यहाँ पर, ठीक है। ओके, शपथ पत्र मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखा है। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों राजस्थान का मूल निवासी होने के संबंध में ये स्वयं घोषणा लगानी है। यदि आप विधवा महिलाएं हैं तो स्वयं की स्वयं घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर इसमें संलग्न कर देने भाई। ओके, ठीक है। और इसके अलावा पति से लिंक दस्तावेज की साक्ष्य प्रति आपको यहाँ पर इसमें लगा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है साथियों डिवोर्स महिलाओं के लिए भाई। ओके, ये संतान संबंधित स्वयं घोषणा पत्र लगाना है। ये दहेज नहीं लेने देने का है। ये पॉइंट नंबर 29 भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। 30 साथियों भूतपूर्व सैनिकों का है। 31 नंबर उत्कृष्ट खिलाड़ी, 32 नंबर दिव्यांग और 33 नंबर ये आपके आपराधिक प्रकरण नहीं होने का स्वयं घोषणा पत्र। लागू होते हैं जिन पर हाँ कर देना और नहीं होते हैं साथियों जिन पर लागू नहीं है भाई। ओके, पॉइंट नंबर 34 आपका आता है साथियों यदि आप राजकीय सेवा में तो यहाँ पर आपको NOC लगानी पड़ेगी, है ना। और ये है साथियों आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है। उक्त संबंध में अभ्यर्थी का स्वयं सत्यापित आय प्रमाण पत्र। जिन्होंने भी मेंस एग्जाम का फॉर्म भरते समय आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम पर यस किया है उनको ये बनवाना है। और जिन्होंने मान लो गलती से जिनका यस हो गया और आय ज़्यादा है ऐसे में आपका नहीं बन पा रहा है तो मैंने आपको बताया था कि एक आपको जो भी आपने छूट लिए 100 रुपये लिए, मान लो 200 रुपये जो भी आपने लिए साथियों उस अंतर राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर आपको लेना है। वो आपको अपने जो भी नज़दीकी डाकघर है वहाँ से आपको पोस्टल ऑर्डर मिल जाएगा। मैंने पहले भी आपको टेलीग्राम पर उसकी फ़ोटो उपलब्ध करवा रखी है और कैसे भरना है किस नाम से भरना है तो वो भी साथियों मैंने डिटेल आपको वहाँ पर उपलब्ध करा रखी है, तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं भाई। ओके, ठीक है। और अब एक और बात आती है यहाँ पर कि जो आय प्रमाण पत्र है यदि हम लगा रहे हैं तो एक ही लगाएं, दोनों ओरिजिनल भरें। तो एक सेट में आप ओरिजिनल लगा देना, दूसरे में उसकी फोटोकॉपी करके लगा देना भाई। ओके, ये 36 नंबर पॉइंट आपका है साथियों शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यताओं के बारे में आपका है, ठीक है। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, 2 राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपका एक का जो अंतिम शिक्षण संस्थान है वो चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी आपको दोनों सेटों में फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल आपको नहीं लगाना है। जबकि जो आपके यहाँ पर 2 और साथ यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, है ना, गजेस्टेड ऑफिसरों द्वारा जो बनेंगे उसमें आपको यहाँ पर क्या करना है साथियों वो दोनों ओरिजिनल बनवाने और एक सेट में ओरिजिनल लगा देना दोनों और एक सेट में आप फोटोकॉपी करके लगवा देना। अब यहाँ पर एक अभ्यर्थी काफ़ी बार कमेंट कर रहे थे कि इसमें फ़ोटो पर सील मोहर लगवाना जरूरी है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ना सील मोहर लगवाते हैं तो भी चल जाएगा और नहीं लगवाते हैं तो भी चल जाएगा और बिना फोटो का है तो भी आपका साथियों चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि आपका फ़ोटो वाला चरित्र प्रमाण पत्र हो। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये 37 पॉइंट थे, जो भी आप पर लागू होते हैं वो लागू कर देना और नहीं होते हैं साथियों उनको नहीं करना भाई। यहाँ पर आपके कुल योग आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों स्थान। अब स्थान आपको क्या करना है, जो भी आपका जैसे मान लो साथियों जो भी आपका पहले इस आपका है ना जहाँ पर मतलब आप रहते हो वो पहले फिल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर कोष्टक में जो भी आपका जिला हो जिला भर देना। दिनांक कितनी भरनी है, दिनांक आप आज के भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब आपका ये जो साथियों जारी हुआ है ना ये आपका 14 जुलाई को, तो 14 जुलाई के बाद आप कभी भी भर सकते हैं। 14, 15, 16, 17 जो भी आपका है वो आप यहाँ पर डेट भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होने वाली है भाई। ओके, यहाँ पर आपके इसमें हस्ताक्षर हो जाएंगे, ये आपका नाम और ये एड्रेस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका ये साथियों स्वयं सत्यापन हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपका नाम हो जाएगा, यहाँ पर पिताजी का नाम, उम्र, जाति, निवासी, व्यवसाय में आपका स्वयं का व्यवसाय क्या है, और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर इसमें कर देने इस प्रकार से। अब ये आते हैं साथियों आपके यहाँ पर स्वयं घोषणा पत्र। इसको देखो भाई एक बार इंपॉर्टेंट बात, स्वयं घोषणा पत्र में आपको क्या करना है, एक पेज वाला ही लगाएं, अलग अलग पेजों वाला, अलग अलग पेजों वाला लगाना चाहते हैं तो अलग अलग वाला पेज लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने टेलीग्राम पर उनकी भी PDF उपलब्ध करवा दी है। और इसको भी लगाना चाहते हैं तो इसको लगा देना एक पेज वाला, ये सबसे आपका साथियों बेस्ट रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है भाई। और यहाँ पर जो भी आप पर लागू होती हैं उनको आप भर देना और जो लागू नहीं होते हैं आपको उसको छोड़ देना है ना। इसमें जैसे कि देखो आपका यहाँ पर साथियों
ये आपका द्वितीय विषय आपका कौन सा है, सामान्य शिक्षक या विशेष शिक्षक, जो भी आपका उस पर क्लिक कर देना। और विभाग द्वारा दिनांक, अब देखो इसमें आपको विशेष रूप से यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यानी कि जिस दिन आपका 2 गुणा का रिजल्ट जारी किया गया था ना, और ये आपका साथियों हर तिथि को अलग अलग है, जैसे कि हिंदी वालों का अलग है, इंग्लिश वालों का अलग है, मैथ साइंस वालों का अलग है, तो सबका ये आपका साथियों यहाँ पर, और SST वालों का अलग है। तो आप देख लें एक बार, इसको निश्चित कर लें कि किस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ था। जैसे कि 26 मई को हुआ था साथियों लेवल 1 का, ठीक है। तो उसके बाद इस प्रकार से आपको यहाँ पर जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ वो भर देना है। अब ये होगा कि स्वयं मैं तथा मेरे पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी, ये हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 रहेगा केवल डिवोर्स और विडो महिलाओं के लिए, ओके। और ये पॉइंट नंबर 3 सभी के लिए रहेगा, संतान संबंधित है। पॉइंट नंबर 4 दहेज नहीं लेने देने संबंधित है। यदि आप अविवाहित हैं तो अविवाहित पे इस पर क्लिक कर देना, और विवाहित हैं तो आपको पॉइंट नंबर 1 पर क्लिक कर देना। पॉइंट नंबर 5 है साथियों भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और ये 6 नंबर सभी के लिए, 7 नंबर भी साथियों सभी के लिए, 8 नंबर सभी के लिए, 9 नंबर भी साथियों और सभी के लिए है। और पॉइंट नंबर 10 यानी कि मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन, जिसके साथ मतलब कि कोई भी केस है जिस पर, उसके लिए ये है। यहाँ पर फिर वही आपका दिनांक, स्थान, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर, नाम, आवेदन संख्या में आपको साथ एप्लीकेशन नंबर मेंस एग्जाम के भरने हैं। ये आपका यहाँ पर रोल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर फिर वही डिटेल भर जाएगी, और इस तरीके से साथियों आप इसे फिल कर सकते हैं। अब ये बात आती है साथियों की स्व घोषणा पत्र एक पेज पर बनाए अलग अलग, तो एक पेज पर बना लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। लगभग सभी जिलों में लेवल 1 में साथियों 1 पेज वाले मान्य थे, 1 पेज वाले भी ले जाते तो 1 पेज वाले, और 2 पेज वाले ले जाते तो आप 2 पेज वाले। अब बात करते हैं साथियों की, मैंने आपको बताया था कि चेक लिस्ट के कितने सेट आपको तैयार करने हैं। तो चेक लिस्ट के साथियों यदि सेटों की बात करता हूँ मैं, तो चेक लिस्ट के आपको 2 सेट तैयार करने भाई ना, ओके। और दोनों सेट आपको ऐसा नहीं है कि एक चेकलिस्ट भर दी उसकी फोटो कॉपी निकलवानी, दोनों चेकलिस्ट के 2 प्रिंट निकलवाने हैं, और घोषणा पत्र के 2 प्रिंट निकलवाने हैं, और दोनों को साथ में आपको अपने हाथों से फिल करना है। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट चेकलिस्ट हो जाती है साथियों, इसको भरना है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आज शाम तक या कल सुबह तक एक कंप्लीट भरी हुई चेकलिस्ट विद डॉक्यूमेंट के साथ आपको देखने को मिल जाएगी, और किस तरीके से साथियों उसको फाइल में सेट करना है वो भी मैं आपको कंप्लीट पूरा प्रोसेस के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं साथियों जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, राधे राधे।